दोस्तों यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लॉस की बात करें तो अभी यहाँ पे बैंक को 233 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में बैंक को 136 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक प्रॉफिट से लॉस में हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो अभी बैंक को 233 करोड़ का लॉस हुआ है, क्योंकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में बैंक को 54 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट से लॉस में बैंक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पर नंबर अच्छे नहीं है, और अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें तो वहां पर भी ये नंबर अच्छे नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि तो उसका रीजन है जो बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो देखिए, वो यहाँ पे निकल कर आया है 9.79%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 7.07% था। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो 2.72% से हमें यहाँ पे बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर जब आपकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जब वो इतने बढ़ जाएंगे तो वहां पे बैंक को इतनी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी कि उसकी वजह से यहाँ पे जो नेट एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे 2.68% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.93% था। यानी कि 0.25% से हमें यहाँ पे जो बैंक का नेट एनपीए का नंबर है ये हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ग्रॉस एनपीए का नंबर बढ़ा है लेकिन जो नेट एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे कम क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बैंक ने बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग की है, उसकी वजह से हमें ये नंबर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रोविजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 2% यहाँ पे बैंक ने ज्यादा प्रोविजनिंग की है अगर हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करें तो, और 162 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने इस क्वार्टर में की है। तो देखिए, यहाँ पर एक तो प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने ज्यादा की, उसकी वजह से नंबर कम आया है। उसके अलावा अगर हम बैंक के लोन बुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंक की लोन बुक भी कम हुई है। तो इसके बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ये बैंक प्रॉफिट से लॉस में जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मेन रीजन है जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो इतना हाई परसेंटेज से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जब तक ये डिफॉल्ट रेशियो जो हम ग्रॉस एनपीए के नंबर जब तक यहाँ पे बैंक के 5% से कम नहीं होते हैं तब तक ये स्टॉक आपको जो 50 रुपए 60 रुपए का जो आपको भाव दिखना है वो मेरे ख्याल से तब तक नहीं दिखेगा। अब ये देखिए, 4778 करोड़ का इस बैंक का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अब यहाँ पे देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि बैंक ने जो फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पे लॉस रिपोर्ट किया है तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो अब नेगेटिव होता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि जो बैंक का अर्निंग पर शेयर है वो भी अब नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 1.61 टाइम्स है। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे लगातार बैंक लॉस रिपोर्ट करेगा, यानी कि अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 1-2 क्वार्टर्स में अगर वो लॉस रिपोर्ट करेगा तो वहां पे कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी हमें बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर पूरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बहुत टफ रहा था। बाकी अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम देखें, जब इकोनॉमी नॉर्मल होती है तो ये बैंक हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। तो इससे हमें एक सीख सीखने को मिलती है कि अगर कभी भी ऐसी पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाती है, जो बड़े बैंक होते हैं वो बड़े बने रहते हैं और वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन जो स्मॉल बैंक होते हैं ये और वीकर हो जाते हैं और इनको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब ये देखिए, 27 रुपीज पे यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर आप देखोगे जो नंबर्स यहाँ पर आए हैं उसके बाद मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ये स्टॉक अभी आपको इसके ऑल टाइम हाई पर जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले टाइम पर है, क्योंकि जो इनकी जो लोन बुक है अभी नॉर्मल सिचुएशन पे बैंक कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था वो एक नॉर्मल क्वार्टर था, तो वहां पर बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो आने वाले टाइम पे अगर ये पूरा अगर हम बात करें तो जुलाई से लेके अगर मार्च तक हमने अगर कोई कोविड की थर्ड वेव नहीं देखी और एकदम नॉर्मल सिचुएशन रहती है तो मेरे ख्याल से तीनों क्वार्टर्स में बैंक आपको प्रॉफिट रिपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और अगर तीनों क्वार्टर्स में अगर बैंक प्रॉफिट रिपोर्ट करता है तो मेरे ख्याल से मार्च एंड तक ये स्टॉक आपको आराम से 45 रुपीज के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर तीनों क्वार्टर्स में से अगर किसी भी क्वार्टर में बैंक फिर से लॉस रिपोर्ट करता है तो वहां पर मेरे ख्याल से एक सीरियस इश्यूज बन सकते हैं और ये स्टॉक मेरे ख्याल से फिर भी आपको 30 के नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा।
तो दोस्तों मैं होप करता हूँ, हाँ अभी शॉर्ट टर्म के लिए मेरी तरफ से कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।